साईं की बात। बच्चे, तुम भरोसा करते हो मुझ पर? हाँ, मैं आज तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अपने साईं पर भरोसा करते हो? अगर भरोसा करते हो ना, तो अपने आंसू पोंछो। जो तुम्हारे ये आंसू है ना, ये नहीं निकलने चाहिए। दोबारा से प्रयत्न करो। अगर भरोसा करते हो तो भरोसा करते हो मुझ पर, तो ठहराव लाओ अपने अंदर। अगर भरोसा है ना, तो जिंदगी को आगे बढ़ाओ, मौका दो मेरे बच्चे। अगर मुझ पर भरोसा करते हो ना, तो ना खुद रुको, ना किसी को रोकने का प्रयास करो, आगे बढ़ो मेरे बच्चे। ये जिंदगी ना इतनी नहीं है जैसे तुमने सोच रखी है। क्या है ना कि कई लोगों ने तुम्हारी जिंदगी को ना एक रुका दिया है, एक तरफ, एक जगह पर, बस तुम्हारी सोच के हिसाब से कि तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। एक सीमा खींच दी है, एक रेखा खींच दी है, और तुमने अपनी ज़िंदगी ना बस वहीं तक समझ ली थी कि तुम उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास कहीं खो गया था बहुत दिनों से, बहुत सालों से। लेकिन अब जाकर मैं तुम्हारा आत्मविश्वास वापस लाना चाहता हूँ। तुम्हें दिखाना चाहता हूँ दुनिया में कि क्या क्या है दुनिया के अंदर। जो तुमने अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लिया है ना, ये चार दीवारी में तुमने अपने आप को बंद किया है ना, इससे मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सोच को आज़ाद करो। देखो इस दुनिया में कि इस दुनिया में क्या क्या है, इस दुनिया में क्या हो रहा है ना, कि तुम नहीं जानते मेरे बच्चे। इस दुनिया में बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ। तो बाहर निकलो ना। परेशान क्यों होते हो? मत हो परेशान, आगे निकलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम अपने ही बच्चों को लेकर ना क्यों परेशान हो? कभी उनके स्वास्थ्य को लेकर, कभी उनकी नौकरी को लेकर, कभी उनके जीवन साथी को लेकर, कभी कुछ तो कभी कुछ। मत हो परेशान। तुम जानते हो, जो तुम मांग रहे हो ना मुझसे, ये सब कुछ तुम्हें कहने की ज़रूरत थी ही नहीं। जब तुम मेरे दरबार में आए थे ना, पिछली बार जब तुम मेरे दरबार में अपने मन में ये इच्छा लेकर आए थे ना, तभी मैं समझ गया था। तुम्हारे मन को मैंने उसी वक्त पढ़ लिया था मेरे बच्चे। तुम्हें मुझसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे मन को वैसे ही पढ़ लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हें क्या चाहिए। और जो भी है ना, जैसा भी है, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए करूँगा। और तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। तुम मांगोगे ना, इससे पहले मैं तुम्हें दे दूँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और सुनो, जो गहने हैं ना, उन गहनों को ना सुरक्षित जगह पे रखो मेरे बच्चे। इधर से उधर मत रखा करो। तुम क्या करते हो, कभी इधर रखते हो तो कभी उधर रखते हो। तुम्हें लगता है कहाँ जाएंगे, लेकिन तुम नहीं जानते ना कि कितने लोगों की नज़रें हैं वहाँ पर, कितना कभी कुछ भी हो सकता है। तुम ध्यान दिया करो, कुछ चीज़ों पर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। तुम बहुत सीधे साधे हो मेरे बच्चे, तुम बहुत नादान हो। क्योंकि तुम जितने नादान हो ना, हर कोई वैसा नहीं होता। कुछ लोगों के मन में चालाकियाँ होती हैं, और तुम हर किसी के चेहरे को पढ़ नहीं सकते। कई लोग ऐसे हैं तुम्हारे दुनिया में, तुम्हारे जीवन में, कि अपने चेहरे पर ना दो मुखौटे लगाकर घूमते हैं। तुम्हारे मुख पर अलग और तुम्हारे पीठ पीछे अलग मेरे बच्चे। तो बात को समझा करो। और सुनो, सुख के दिनों में भी ना मुझे याद कर लिया करो। सिर्फ दुख के दिनों में ही तुम मुझे याद करते हो, तभी तुम मेरे मंदिर आते हो, तभी तुम मेरे पास आते हो। और जब तुम्हारे जीवन में सुख आता है ना, जब कुछ अच्छा होता है ना, तब तुम अपने बाबा को भूल जाते हो, बिल्कुल भूल जाते हो। मैं नहीं कहता कि मेरी तुम आराधना करो, मैं नहीं कहता कि मेरे लिए कोई विशेष पूजा करो। अगर तुम सिर्फ याद भी कर लोगे ना, मुझे स्मरण भी कर लोगे ना, तो मुझे उसमें भी खुशी होती है मेरे बच्चे। खैर, तुमने मुझे छोड़ना चाहा था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि तुमने मेरा हाथ नहीं, अब मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। और जब मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है ना, तो हमेशा हमेशा के लिए थाम रखा है मेरे बच्चे। जब तक तुम इस धरती पर हो ना, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इसके बाद में भी हूँ। तुम इसके बाद में भी मेरे पास ही रहोगे, तुम चिंता मत करना। तुम्हें तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे चरणों में ही रहोगे मेरे बच्चे, हमेशा रहोगे। और सुनो, आज जो हो रहा है ना तुम्हारे जीवन में, बुरा मत मानना मेरे बच्चे। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है मेरे बच्चे। इस बात को समझो। तुम चाहे मानो ना मानो, लेकिन तुमने ही बिगाड़ा है। आज जो सामने वाला तुम पर इतना हावी होता है ना, सिर्फ तुम्हारे लाड प्यार की वजह से। अगर तुमने शुरुआती दौर से ही ना थोड़ा उनके साथ सख्ती बरती होती, कड़ाई बरती होती, उन्हें उनकी जिम्मेदारियां समझाई होती ना, तो आज वो वैसे नहीं होते। तुमने लाड प्यार दिखाया, बहुत अच्छा था, लेकिन इतना नहीं दिखाना था ना। चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे, चाहे प्यार हो, नफरत हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो ना, हद से ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। हर व्यक्ति को जिम्मेदार बनने देना चाहिए। हर किसी के कंधे पर ना जिम्मेदारी देनी चाहिए, चाहे कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। आज देखा ना किस तरह से जवाब मिलता है तुम्हें आगे से।
तुम्हें कोई समझता नहीं, तुम्हारी कोई कदर नहीं करता। तो अब भी तुमसे यही कहूँगा कि छोड़ दो मोह माया। तुम जिस रिश्ते के पीछे अपना शरीर खराब कर रहे हो ना, अपनी तबीयत खराब कर रहे हो, हर रोज तिल तिल मर रहे हो ना, वो सब छोड़ दो मेरे बच्चे, छोड़ दो। कब तक करोगे? कब तक उनकी मिन्नतें करोगे? कब तक उनके आगे पीछे करोगे? कब तक करोगे? अब तो छोड़ दो। अब कितना करोगे? कितने साल से तुमने किया? क्या वो आज तक तुम्हें समझ पाए? नहीं समझ पाए ना, तो वो आगे क्या समझेंगे मेरे बच्चे? वो नहीं समझेंगे, जाने दो उन्हें। क्योंकि इंसान की कदर ना तब होती है जब वो इंसान उसके पास नहीं होता, और बाद में उसके पास ना कोई मौका नहीं होता, कोई पछताने का मौका होता ही नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने हनुमान जी से जो मन्नत मांगी है ना, जो तुमने उनके आगे इच्छा प्रकट की है, अगर वो पूरी हो जाए ना, तो वो मान्यता ध्यान से पूरी कर देना। लिख कर रख लो। तुम अक्सर ना भूल जाते हो, तो इस बार तुम लिख कर रख लो। इस बार जब तुम्हारी मान्यता पूरी हो जाएगी ना, तो तुम उसे वो पूरा कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम भूल जाते हो और फिर मुझे तुम्हें याद दिलाना होता है। समझना इस बात को। और सुनो, कभी कभी ना मेरे बच्चों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन दूसरे लोग भूल जाते हैं कि इनके सर पर इनका साईं है, इनके सर पर इनके साईं का हाथ है। और मेरे बच्चों का ना कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम जानते हो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी आंखों में आंसू देते हैं ना, वो तुम्हारे पीठ पीछे आकर ना माफ़ी मांग के जाते हैं मुझसे, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं जब तुम्हारे आंसू बहते हैं ना, तो तुम्हारे साईं को बर्दाश्त नहीं होता, और तुम्हारे कानों में ये सुनाई दे जाता है कि जो उसने तुम्हारे साथ किया ना, उससे कहीं ज़्यादा बुरा उस इंसान के साथ में हुआ। इस वजह से ना वो डर चुके हैं, अंदर से ना उनके अंदर खौफ आ चुका है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पास कोई शक्ति तो है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का आशीर्वाद तो है तुम पर, कि तुम पर ना कोई आँच नहीं आने देता, तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ें होने नहीं देता, तुम्हारी हमेशा रक्षा होती है। चाह कर भी ना तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। बहुत लोगों ने कोशिशें की, बहुत लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो चाह कर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और ना बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदारियाँ जो है ना मेरे बच्चे, मुझे मालूम है कि उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन पूरी तरीके से हर चीज़ से मुंह मोड़ लेना ये तो गलत है ना मेरे बच्चे। अगर कहीं से निमंत्रण आता है, कहीं से बुलाया जाता है ना, तो तुम्हें जाना चाहिए, खड़े होना चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, तो उनके कर्म उनके साथ ना, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ। तुम क्यों उनकी तरह बन रहे हो? अगर तुम भी वैसे ही बन जाओगे तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? बोलो। तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए मेरे बच्चे। तुम जाओगे ना, तो उन्हें खुद अपनी गलती का पछतावा होगा, तुम देखना। और वो तुमसे एक ना एक दिन खुद माफ़ी भी मांगेंगे। तुम्हें दिखाऊंगा मैं, तुम देखना मेरे बच्चे, कि किस तरीके से ना उन्हें अपनी गलती का पछतावा होगा, किस तरीके से ना वो तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन तुम्हारा जो फ़र्ज़ है ना, तुम उसे निभाओ। तुम मत करो ऐसा, बिल्कुल मत करो। और सुनो, कोई तुम्हारे पास ऐसा व्यक्ति है ना, जो तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी भक्ति की और मेरी कृपा की मेरे बच्चे। तो लेने दो उसे परीक्षा, रोकना मत। तुम भी आनंद लो इस सफ़र का, और उसे भी लेने दो। वो हम दोनों की ना परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा है, आजमाने की कोशिश कर रहा है, तो करने दो। उसे रोकना मत। उसे तुम बिल्कुल कुछ भी मत कहना। मैं चाहता हूँ कि वो परीक्षा ले। मैं चाहता हूँ कि उसे मैं अपनी लीला दिखाऊं। मैं चाहता हूँ कि जो वो तुम पर उंगलियां उठाता है ना, वो तुम पर उंगलियां उठाना बंद कर दे। और ऐसा होगा, जल्द ही होगा मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम रोते हो ना, तो मेरा मन विचलित होता है मेरे बच्चे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे रोने से ना मुझे बहुत दुख पहुँचता है, मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी रो। तुम्हारी आंखों में ना ज़रा सा भी आंसू आए ना, मुझे बर्दाश्त नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं पर ना विराम लग जाता है मेरे बच्चे। उसके बाद ना फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद तो फिर जो होता है तुम्हें दिखाई देता है ना, फिर मैं किसी को नहीं बख्शता, कभी नहीं। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।